They're right there. Yet. You don't know it yet. Who's coming for you? My boys. वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन में हैलोवीन का फेस्टिवल फुल स्विंग में चल रहा होता है। हर तरफ लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लोग अजीब मास्क और क्रीपी कॉस्ट्यूम पहने घूम रहे होते हैं और इसी फेस्टिवल को कवर कर रही होती है एक न्यूज रिपोर्टर केलिन। अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद वो जॉगिंग के लिए निकल पड़ती है। जॉगिंग में इतनी लॉस्ट हो जाती है कि उसको पता नहीं चलता कि वो जंगल के अंदर आ चुकी है। तभी उसके सामने सॉ टूथ आ जाता है, लेकिन केलिन उसको देखकर सिर्फ हंस देती है क्योंकि उसको लगता है कि ये भी किसी फेस्टिवल वाले बंदों में से ही कोई होगा जो मास्क पहने घूम रहा है। वो इग्नोर करके आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे जाती है तो उसके सामने वन आई खड़ा होता है। केलिन इसको भी कोई नॉर्मल बंदा समझकर ब्लैक कॉस्ट्यूम वाला कह के निकल जाती है, लेकिन जब आखिर में थ्री फिंगर उसके सामने आता है तो अब उसको डाउट होने लगता है। वो गुस्से में आकर थ्री फिंगर को मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन थ्री फिंगर बिना किसी वार्निंग के उसकी उंगलियों को काट देता है। केलिन तड़प उठती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागती है। तभी एक और बंदा उसकी मदद के लिए आता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड होता है। वो केलिन को हेल्प करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसका ट्रस्ट जीत लेता है तो उसको तुरंत मार देता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई ये सब मेनार्ड के लिए काम कर रहे होते हैं। पिछले पार्ट में जो म्यूटेंट सैनिटोरियम से भाग गए थे वो अब मेनार्ड के साथ मिल चुके थे। अब वो सब एक साथ इंसानों को मारकर खाने का काम करते हैं। मेनार्ड केलिन की बॉडी को अपनी केबिन ले जाता है, जहाँ वो तीनों भाई मिलकर उसका मांस काटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मेनार्ड गुस्सा होने लगता है, लेकिन म्यूटेंट सबूत मिटाने में ध्यान नहीं देते। वो उन पर चिल्लाकर उनको डांटने लगता है और तीनों भाई उससे डरते भी है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक कार में 5 कॉलेज स्टूडेंट्स दिखते हैं जो कि उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मेनार्ड जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाता है। गाड़ी बचाने के चक्कर में उनकी कार एक ट्री से जाके टकरा जाती है और मेनार्ड नाटक करने लगता है जैसे सच में एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन बिली जो कार चला रहा था उसको शक होता है कि उसकी गाड़ी ने मेनार्ड को टच भी नहीं किया था। जैसे ही बिली उसको चेक करने के लिए उसके पास जाता है, मेनार्ड एकदम से उस पर छुरा मार देता है। बिली और उसके दोस्तों को गुस्से में देखकर तीनों म्यूटेंट्स अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी शेरिफ, एंजेला और डेप्यूटी बिग्स वहां पहुंचकर सबको रोक देते हैं। एंजेला मेनार्ड को अरेस्ट कर लेती है और बाकी सबको पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला करती है। वो बिग्स को ट्रक का इंतजार करने के लिए वहीं रुकने को बोलती है और खुद बाकी प्रिजनर्स को लेकर निकल जाती है। जब सब पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं तभी तीनों म्यूटेंट्स डेप्यूटी बिग्स पर अटैक कर देते हैं। वो उसको बिना किसी दया के टॉर्चर करके मार देते हैं। दूसरी तरफ मेनार्ड जेल में होते हुए भी अपने चालाक दिमाग का यूज करता है। वो बिली और उसके दोस्तों को मैनिपुलेट करता है ताकि वो सब एक दूसरे से उलझ जाए। इसका फायदा उठाकर वो एक प्लान बनाता है। तीनों म्यूटेंट्स अपने ट्रक से पूरा फोन टावर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से पूरे टाउन के मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं। अब एंजेला किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। इसके बाद म्यूटेंट्स एक पावर प्लांट में जाते हैं और पूरे टाउन की लाइट काट देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको देख लेता है, लेकिन जब वो उन्हें रोकने जाता है तो म्यूटेंट्स उसे बिजली के तारों में फेंक देते हैं। वो 1 सेकंड में ही जलकर मर जाता है। अब पूरा टाउन एकदम अंधेरे में डूब चुका था। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी होते हैं। दूसरी तरफ बिली की फ्रेंड क्रूज उसके लिए खाना लेने जाती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर उसका पीछा करने लगता है। क्रूज जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और बिना किसी दया के उसको मार डालता है। तभी जूलियन रास्ते से जा रहा होता है और थ्री फिंगर को क्रूज का मांस खाते हुए देखता है, लेकिन वो बिना ध्यान दिए वहां से निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां बिली उसे क्रूज के बारे में पूछने लगता है। जूलियन बिना किसी शक के कहता है कि क्रूज तो बिली के पास ही आने वाली थी। इससे सब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीता शावर लेने के लिए जाती है और तभी सॉ टूथ एक और फ्रेंड गस को उठाकर ले जाता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, लेकिन तभी वन आई उस पर अटैक कर देता है। किसी तरह वो जान बचाकर भाग जाती है। अब इतनी टेंशन के बीच किसी ने पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर नॉक किया। बिली सोचता है कि शायद क्रूज वापस आ गई है, लेकिन जब एंजेला दरवाजा खोलती है तो वहाँ क्रूज नहीं बल्कि उसका हस्बैंड होता है जो सिर्फ खाना देने आया था। वो खाना देकर तुरंत वापस चला जाता है। तीनों भाई गस को एक चेयर से बांध देते हैं और उसकी टांग तोड़ने के लिए हथौड़े से बार बार वार करते हैं। गस चीख चीख कर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीखें सिर्फ उसकी मौत और तकलीफ को बढ़ाने वाली थी। फिर म्यूटेंट्स उसकी लाश पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। गस आखिरी बार जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर बिली और जूलियन तुरंत समझ जाते हैं कि ये उनके दोस्त का है। एंजेला तुरंत उसकी मदद करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी म्यूटेंट्स अपने ट्रक को फुल स्पीड में गस के ऊपर चढ़ा देते हैं। 1 सेकंड में उसका पूरा शरीर कुचल जाता है। एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती, सिर्फ उसकी लाश को साइड में हटा सकती थी। एंजेला, जूलियन, बिली और एक और लड़के को शॉटगन देकर टेम्पररी डेप्यूटी बना दिया जाता है। बिली क्रस को ढूंढने के लिए कहने लगता है, लेकिन
एंजेला उसे साफ मना कर देती है और पुलिस स्टेशन गार्ड करने का ऑर्डर देती है। एंजेला खुद एक पास की शॉप में जाती है जहाँ एक जनरेटर होता है। वो तुरंत उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है और जैसे ही जनरेटर चालू होता है वो किसी से कांटेक्ट करने में सफल हो जाती है। लेकिन जो लड़का उसकी हेल्प के लिए कॉल पिक करता है वो इसे सिर्फ एक हैलोवीन प्रैंक समझता है और उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजा नॉक करती है, लेकिन अंदर जो बंदा एंजेला ने डिप्यूटी रखा था वो बिना सोचे समझे गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला तुरंत चेक करने जाती है। लकीली लीटा को गोली नहीं लगी होती। बिली उसके पास आकर क्रस के बारे में पूछता है, लेकिन लीटा को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बिली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और जूलियन के साथ क्रस को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के किनारे क्रस की लाश मिलती है। उसकी बॉडी का बुरा हाल हो चुका था। बिली अपना सब्र खो देता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर वहां जाता है। बिली और जूलियन उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको एक डेडली ट्रैप में फंसा देता है। जब बिली को होश आता है तो देखता है कि उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर दफन है, सिर्फ सर बाहर है। उसके पास ही जूलियन पड़ा होता है जिसके पैर एक मोटी जंजीर से बंधे होते हैं। दोनों बचने का प्लान बनाने ही वाले होते हैं। तभी थ्री फिंगर एक बड़ी सी स्नो ब्लेड ट्रक लेकर आता है। बिली समझ जाता है कि उसकी मौत बहुत ही पेनफुल होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर ट्रक सीधा उसके सामने नहीं लाता बल्कि पीछे से लेकर जाता है ताकि बिली खुद को मरती हुई ना देख सके। और अगले ही मोमेंट में स्नो ब्लेड बिली का सर काट देती है। जूलियन जो अब भी बंधा होता है अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है और थ्री फिंगर बिना किसी दया के उसका भी काम तमाम कर देता है। जब बिली और जूलियन बहुत देर तक वापस नहीं आते तो एंजेला ऑर्डर देती है कि पुलिस स्टेशन में जो बंदा है वो फेस्टिवल में जाकर हेल्प बुलाए। वो आदमी एंजेला की कार लेकर हेल्प लाने निकलता है, लेकिन रात के अंधेरे में उसे रोड के बीच लगाया गया वायर्स नहीं दिख। जैसे ही उसकी कार वायर्स से टकराती है वो जोर से क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के तुरंत बाद थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो उसको घसीट कर एक शॉप में ले जाते हैं जहाँ उसको एक बड़े ड्रम में डाल देते हैं और ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। उसकी चीखें पूरे टाउन में गूंजने लगती है। एंजेला जैसे ही उसकी आवाज सुनती है वो घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो शॉप तक पहुंचती है एक जोर का धमाका होता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मेनार्ड लीटा को अपनी बातों में फंसाने लगता है। वो उसे लालच देता है कि अगर वो उसको छोड़ देगी तो वो उसे नहीं मारेगा। लीटा उसकी बातों में आ जाती है और मेनार्ड को जेल से निकाल देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे आजाद करती है मेनार्ड उसका शुक्रिया इस तरह अदा करता है कि उसकी आंखें निकाल लेता है। लीटा दर्द से चीख पड़ती है और गिरती पड़ती पुलिस स्टेशन के बाहर आती है। एंजेला तुरंत उसके पास पहुंचती है, लेकिन तभी मेनार्ड भी बाहर आकर लीटा को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन एंजेला तुरंत रिएक्ट करती है और मेनार्ड के शोल्डर पर गोली मार देती है। उसके बाद एंजेला मेनार्ड को दोबारा से जेल में डाल देती है। अब वो हेल्प लेने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर जाती है, तभी उसे अपने हस्बैंड की कार नजर आती है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है देखती है कि उसका हस्बैंड कार के अंदर बंधा हुआ है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक ट्रैप है। एंजेला के हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगाया होता है जो एक धागे से कार के दरवाजे से अटैच होता है। एंजेला बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है चाकू उसके हस्बैंड के सर को बीच से चीरना शुरू कर देता है। पीछे से थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर फुल स्पीड में आता है और सीधा कार को टक्कर मार देता है, लेकिन उसका हस्बैंड पूरे तरीके से मर चुका होता है। थ्री फिंगर तुरंत ट्रक से निकलता है और एंजेला को बुरी तरह पीटने लगता है। वो उस पर इतने जोर से अटैक करता है कि एंजेला उठ भी नहीं सकती थी। अब दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मेनार्ड लीटा को धमकाने लगता है। वो उसको अजीब अजीब बातें बोलकर उसका दिमाग हिला देता है। लीटा इतना डर जाती है कि वो एक पागल जैसे बिहेव करने लगती है और बिना सोचे वहाँ से भाग जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में एक कुर्सी से बंधी हुई है। सामने थ्री फिंगर, सॉ टूथ और वन आई पूरे पुलिस स्टेशन में पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड उसके सामने एक खौफनाक चॉइस रखता है, या तो वो जिंदा जल सकती है या एक आसान मौत चूज कर सकती है। उसके मुंह के सामने एक शॉटगन सेट किया जाता है जिसका ट्रिगर उसके पैर के नीचे होता है। जैसे ही एंजेला अपने पैर नीचे रखेगी उसका सिर उड़ जाएगा। मेनार्ड ये कहकर पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही मेनार्ड अपने ट्रक में बैठता है अंदर से एक जोर की गोली की आवाज आती है। मेनार्ड मुस्कुराकर समझ जाता है कि एंजेला ने जलने की जगह आसान मौत को चुना। दूसरी तरफ अब लीटा चलते चलते एक रोड तक पहुंचती है। तभी एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो मदद मांगने लगती है, लेकिन ट्रक किसी और का नहीं मेनार्ड का ही होता है। थ्री फिंगर उसके पास आकर उसे उठा लेता है और मेनार्ड अंदर से उसका स्वागत करता है। लीटा रोने लगती है, लेकिन अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसी के साथ ये हॉरर भरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।